लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। शायर मुजफ्फर रजवी का यह शेर दिल्ली की राजनीति पे बिल सटीक बैठता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 2013 के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए थे। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिल्ली के उस जनादेश के 33% साथ जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि आपको केवल 29.49% दिया था और कांग्रेस को 24.55% दिया था। आपको 28 सीटें मिली थी 70 में से, भाजपा को 31 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना देती या जेटली के सलाह पर नहीं जाती, गुमराह नहीं होती कि दिल्ली की जनता पूरे चुनाव में मोदी के लहर में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश, पूर्ण जनादेश से, उस पूर्ण जनादेश के चक्कर में जहां राहुल गांधी 2011 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके सलाहकारों ने भी यही गुमराह किया कि 2014 में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, फिर पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। ऐसे ही सलाह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मोदी और शाह को, उनके तथाकथित चाणक्य अमित जेटली ने दिया कि ये 31 सीटें जो मिली हैं ये पूरा बहुमत नहीं है। अगर हम फिर से चुनाव कराते हैं, सरकार नहीं बनाते हैं, तो पूर्ण बहुमत की जब चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत देगी, जिसके वजह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम। अगर उस समय दिल्ली की राजनीति के मर्मज्ञ भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी खुराना की विरासत के ध्वजवाहक जगदीश मंगाई ईमानदार नेतृत्व ने, वो कहते हैं अगर उस समय हम पुरजोर कह रहे थे, विरोध कर रहे थे कि अभी अवसर आया सरकार बना लो, अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं की सलाह मानकर जो अवसर मिला था, जनादेश मिला था, 31 सीटें मिली थी, दिल्ली की सरकार बना देते तो केजरीवाल के दम से न दिल्ली न देश की राजनीति मर्माहित होती, न आज भारतीय जनता 10 सालों से लगातार 2015 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जिस अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व ने धूल चटा दिया, वो धूल नहीं चटा पाते। देश की राजनीति में ये रिवड़ियन कल्चर का चंस नहीं होता और आज अमित शाह और मोदी को दिल्ली की गली गलियों में एक आधी अधूरी विधानसभा दिल्ली के लिए यूं जयघोष नहीं करना पड़ता। इसी को कहते हैं लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई। एक अवसर को चूकने के बाद, एक गलत सलाह से, एक गलत निर्णय से पूरा भविष्य देश का
पार्टी का, व्यक्ति का, समाज का, विश्व का भविष्य भी नष्ट होता। जिस समय हिटलर के वर्चस्व के विश्व विजयी होने के नेतृत्व की इच्छा ने पूरे विश्व को परेशान कर दिया, महाविश्व युद्ध में क्या, वहीं भारत में सांप्रदायिकवाद की अंधी लो ने भारत का विभाजन 47 में हुआ और लाखों लोगों करने पर एक गलत निर्णय ने, अगर गलत निर्णय का पुरजोर विरोध और यह जो अवसर है उसका सदुपयोग तत्काल उस समय होता तो इस प्रकार का कलंक नहीं लगता। तो आज कल दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होना 5 तारीख को, आज कल 3 तारीख को फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, पर राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों इस ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनका प्रचार चल रहा है। कोई संसद में दहाड़ रहा है तो कोई हनुमान मंदिर जा रहा है। कल क्या कार्यक्रम करेंगे चुनाव प्रचार के लिए कोई नहीं कह सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल, सबका दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न है देश के राजनेताओं का, क्या अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या वो मोदी और शाह के ये नेतृत्व को चुनौती देने वाला दिल्ली में भी पुनः प्रयास कर पाएंगे। ये 2 चुनाव में 2013 से लेकर 15 और 20 में जो धूल चटा दी है अरविंद केजरीवाल ने 15 और 20 में, 15 में अगर भारतीय जनता पार्टी 13 में ये निर्णय ले लेती, सरकार बना देती, तो 2015 का चुनाव नहीं होता, 18 में होता और अरविंद केजरीवाल फिर दिल्ली के राजनीति में पांव रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की ये भूल, जो उन्हें जनादेश के रूप में सबसे बड़ी पार्टी मिली थी कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अनेक राज्यों में विपक्षी सरकारों में तोड़ फोड़ किया, अगर उसी ढंग का उस समय कांग्रेस के कुछ विधायक टूटने वाले थे, अगर वो सरकार बनाती तो 2015 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 से 67 सीटों, अभूतपूर्व सीट बहुमत नहीं मिलता, कांग्रेस का सफाया नहीं होता, भाजपा केवल 3 सीटों पर ही 31 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दंड दिया कि अब आपने अवसरों को चूक दिया, आपको केवल अब 31 से 3 पर ले आए। उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने को फिर 62 सीटें ले आई, बीजेपी को केवल भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली। केंद्र में मोदी और अमित शाह की परचम लहरा रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, परंतु दिल्ली की आधी अधूरी विधानसभा जिसका पूरा नकेल केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह के पास हैं, वो जीत नहीं पाए। या तो वो 2 ही प्रकार से अरविंद केजरीवाल को मात दे सकते थे, 2013 में सरकार बना देते, या 2013 में अगर सरकार नहीं बनाते तो 1956 की तरह दिल्ली विधानसभा को निरस्त करके यहाँ पे नगर निगम पर्याप्त है। दिल्ली प्रदेश का आधा अधूरा मुख्यमंत्री, जिसमें पुलिस नहीं है, जमीन का नहीं है, नियुक्तियों का नहीं है, शासन केंद्र सरकार उपराज्यपाल के द्वारा करते हैं, तो ऐसे आधा अधूरे राज्य में जहां का अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहा और एक भी फाइल में हस्ताक्षर तक नहीं किए, रहने को शीश महल दिए अपने ही बयानों। अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आए थे यहाँ भ्रष्टाचार मिटाने, पर यहाँ अब
पाप की, जिसे माता गांधी जी ने कहा, सारे बुराइयों की माँ जिसे कहा शराब, उसका गटर बनाने के लिए छूट गए, एक के साथ एक फ्री, दिल्ली को गटर बनाने के लिए। उसी में जो घोटाला केंद्र सरकार की एजेंसियों ने पे किया, जो कांग्रेस के शिकायत पे किया, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी, उप मुख्यमंत्री से लेकर जैन से लेकर पता नहीं कितने, वो कटघरे में ले गए तिहाड़ जेल की यात्रा करें। लोगों को कहते थे आप पे आरोप लगे, आपको सत्ता में नहीं मिले, परंतु जब खुद आरोपों के घेरे में हुए तो इस्तीफा नहीं देंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे, शीश महल में करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का क्या। भाई कर क्या रहे हो? तो आप आए थे क्या? आपकी कथनी और करनी, आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में इतना दम नहीं रहा, क्योंकि अफसरों को और जनता से इतने दूर हो गए थे। आपने कहा था हम सत्ता की राजनीति नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आए हैं। लोगों ने अपने भविष्य को आपके संघर्ष के साथ लगा दिया था। आपसे निराश न केवल अन्ना हजारे हुए, जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, और आपसे निराश हुए आपके संघर्ष के सबसे मजबूत साथी, जिन लोगों के संघर्षों और बलिदानों की बदौलत आप सत्तासीन हैं। चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, स्वाति माल हो, या श्रीओम गौतम हो, या तमाम जो भी साथी हैं, कुमार विश्वास हों, एक एक कर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर आपने बाहर केवल इसलिए किया, आप केवल अपने आसपास ही राजनीति चमकाना, आपको जनता और प्रदेश से कोई नहीं था। तो ऐसा, और जनता को केवल आपने दाना पानी के लिए रेवड़ियों का कल्चर चलाकर जनता को आपने कोई ऐसा ठोस विकास नहीं किया, ऐसी दिशा सरकार को नहीं दी, दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली की सरकार को, कि लोग आपको याद करते हैं। केवल महिलाओं को फ्री बस में बिजली पानी मुफ्त, ये तो यहाँ पर जगदीश मंगाई कहते हैं दिल्ली में भाजपा के नेता, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं पूछे, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को निराश किया, जो उन्होंने रेवड़ियां कल्चर चलाई। ये तो कोई अनपढ़ आदमी, उनसे पढ़े लिखे थे, उनसे आशा थी कि वो नई दूरगामी विकास की योजनाएं करता। ये खराब बांटकर जनादेश का हरण करने में युक्त नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है कि ईमानदार समर्पित लोगों का केंद्र में इतने अवसर हैं, उन अवसरों का सदुपयोग करके जन सेवा के लिए यो करके आगे बढ़ाने के काम केंद्र सरकार भी नाकाम रही। केंद्र सरकार अपने ईमानदार और समर्पित नेताओं के बजाय पूरे देश के नेताओं को यहाँ फौज इकट्ठा कर दी, जिसके कारण आज भाजपा भले ही बूथ मैनेजमेंट में, धनबल में, संगठन क्षमता में, सरकारी तंत्र के विषय केजरीवाल को परास्त करने का हुंकार भरी, परंतु हकीकत यह है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए हुए दल बदलों से, दागदार नेताओं से, जिनके लिए वो खुद ही हुंकार भरते थे, उन लोगों को अपने में समेटने लगी। और जिन लोगों के संघर्षों से, जिनके समर्पण से भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से केंद्र की सत्ता में सत्तासीन होने का वो बरा, उन कार्यकर्ताओं को, पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा हो, चाहे सम्मान की जगह हो। अगर आम आदमी पार्टी की तरह रेवड़ियों का कल्चर चलाने के लिए भाजपा और कांग्रेस भी मजबूर है, तो ये अरविंद केजरीवाल के दंश से प्रदेश को कैसे उबारा जाएगा? देश की राजनीति को कैसे उबारा जाएगा? देश चीन का मुकाबला कैसे करेगा? देश अमेरिका के चंगुल से कैसे उभरेगा? देश विश्व बाजार में अपने क्षमताएं कैसे दिखा? जब तुम प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करोगे,
जब समर्पित लोगों का नहीं करना है, जब केवल जाति और क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर निर्णय होंगे, तो राष्ट्र अपनी प्रतिभाओं का विकास के वो नहीं भर पाए। इसलिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का दंश से पीड़ित केवल एक भूल ने इतना बड़ा दंश दिया। वो दंश न केवल ऐसा ही दंश कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेतृत्व ने राहुल गांधी को मनमोहन के कार्यकाल के अंतिम सालों में प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, उससे वो पप्पू बन गए। और उसके बाद मोदी जैसे सतासीन 2014 में आए, तो उसके बाद उन्होंने पूरे व्यवस्था में इस ढंग से काबिज हो गए, कांग्रेस अब स्वप्न में नहीं देख सकते। तो तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो इस प्रकार से कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालें, जिस ढंग से केजरीवाल, जिस ढंग से अखिलेश, जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल, जिस ढंग से शिवसेना से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तमाम इतने हैं, कोई कांग्रेस को मजबूत नहीं चाहता। कांग्रेस को मजबूत कौन चाहेगा जब वहाँ के नेतृत्व ही अंध तुष्टीकरण के लिए देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ काम करने शुरू कर देंगे। इसलिए अन्याय का खिलाफ करो, सरकार की गलत नीतियों, लेकिन समाज को मत दो। अंध तुष्टीकरण का यह है, आप आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप जो गलत नीतियां हो रही है उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, केवल एक पक्ष के लिए पर मर्माहित करने से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। जो 2014 में कांग्रेस ने लोकसभा हार के बाद एंथनी कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट पे कहीं अगर सबक लिया होता, आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं। नेतृत्व को दैन्यम न पलायनम की बात करनी चाहिए थी, पर लेकिन आप मोदी और अमित शाह की सरकार के जो कमियां हैं उसको उजागर करिए, मजबूती से करिए, देश आपके साथ रहते। परंतु आप पूरे संप्रदाय को, पूरे देश के बहुसंख्यक समाज को जब कटघरे में रखने की कोशिश करते हैं, तो देश अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। देश को केवल जाति और क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, देश को एक आत्मा की तरफ से देखना चाहिए, देश को एक समग्रता की तरफ से देखना चाहिए। यह अंध तुष्टीकरण देश को, समाज को बना। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ये रेवड़ी कल्चर, अरविंद केजरीवाल की अंधश्रद्धा लोलुपता, जो महिलाओं के जो घोर विरोधी हैं, महिलाओं का विरोधी है, उनकी सबसे निकट सहयोगी रही स्वाति मालीवाल पे, जो उनके घर में इस पर, उससे न केवल अरविंद केजरीवाल कटघरे में, अपितु जिस प्रकार से दिल्ली के में शराब प्रकरण में वो तिहाड़ जेल में जाने के बाद अपने पद से दिल्ली 2025 के चुनाव में जीतने के नाम पर इस ढंग से उन्होंने आतिशी को, मार्लेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया। अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया तो आने अगले चुनाव में उसे क्यों हटा रहे हो? इससे सिद्ध हो गया कि आप पद लोलुपता क्या है। आप पंजाब गवर्नमेंट से भी सुरक्षा ले रहे हो, उसे हटाने पे बवाल मचा रहे हो। ये क्या है? सत्ता संघर्ष के लिए नहीं, आपने वचन दिया था हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए, परंतु इस प्रकार की तमाम चीजों को आपने किया। इससे सिद्ध होता है आप महिला विरोधी। चाहे महिलाओं को मुफ्त में, जहाँ सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, आपकी महिला सांसद रही राज्यसभा की स्वाति मालीवाल, वो आपके सरकारी आवास पे आपके निजी सचिव द्वारा, जो आपके चेता था, उनके द्वारा पिटाई हुई, आप उस पर मौन रहे। आपने क्यों उस गुनाहगार को आप जांच कराते? और आतिशी को जो मुख्यमंत्री बनाया, तो आप ये कहना था आतिशी मुख्यमंत्री रहे और हम योजनाएं आप ही की चलनी थी, परंतु आप अपने सत्ता लोलुपता को नजरअंदाज नहीं करके ये कह रहे हैं एक बार फिर केजरीवाल। इस प्रकार का जो चरित्र है राष्ट्र में, जिसका कथनी और करनी में
जिससे दिल्ली में कार्य करने शीला ने 15 साल तक शासन चलाया, कभी संवैधानिक संकट पैदा नहीं किया, दिल्ली में खूब विकास किया। परंतु जहां आपने कहा था उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको जेल भेजें, आपने जेल नहीं भेजी। तो ये चीजें हैं आपकी कथनी और करनी में जब जमीन आसमान का है तो जनता का मोह भंग, संवैधानिक संकट देश में न पैदा हो, अंधतुष्टिकरण का केवल अपनी कुर्सी के लिए देश की सामाजिक मान्यताओं को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, दिल्ली दंगे में जिन लोगों की संलिप्तता थी उनको आपने पार्टी से तुरंत निष्कासित नहीं किया। कैसे? ये जो अंधतुष्टिकरण सत्ता के लिए भाजपा और कांग्रेस पे जो आरोप लगाते थे वही आरोपों में आप लोग लिप्त रहे। तो केवल सहारा लेना अंबेडकर जी का, सहारा लेना भगत सिंह जी का, लेकिन आदर्शों का तो पालन करें, आपकी कथनी और करनी। इसलिए कल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मतदान होगा। कल क्या खेल होगा, लोग जनता मतदान करेगी। परंतु हमारा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी को ये जो भूल से भारतीय जनता पार्टी की अनिर्णय की, सही समय पे सही अवसरों को गंवाने की जो भूल थी, गलत सलाह को मानने के कारण 2013 में सरकार न बनाने का दंश केजरीवाल के रूप में दिल्ली की जनता ही नहीं देश को झेलना पड़ा। उसका प्रायश्चित यही होता कि मजबूती से कार्यकर्ताओं को, ईमानदार नेतृत्व को, दिल्ली में विकास के कार्य करते, आपके पास जो योजनाएं थी उनको क्रियान्वित करते, जनता को कार्य के आधार पर वोट मांगते। जो भी है आने वाले समय में कल जनता किस आधार पर देगी, पर इतना तय है कि देश में की जनता को अरविंद केजरीवाल जैसा अवसरवादी, सत्तालोलुप महिलाओं के को अपमानित करने वाला, जब महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते तुम, अपनी पदलोलुपता के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आती थी और उसको ही आगे चांस नहीं देते, तो आपकी ये पदलोलुपता जल जागीर हो गई, आपके सिद्धांत तार तार हो गए। इसलिए जनता आपको चाहती है आप प्रायश्चित के रूप में सत्ता से बाहर रहें, ताकि आपको प्रायश्चित का समय मिले, पुनः समाज और देश के लिए अपने कार्यों में सुधार लाके राजनीति में रहे। यही देश की जनता चाहती है। किसी भी ढंग से जो भारतीय जनता पार्टी की 2013 की भूल थी उससे मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक सफल होती है, मोदी और अमित शाह, क्योंकि मजबूती से अगर मोदी और अमित शाह यहाँ के कार्यकर्ताओं को साथ देते तो आज आगे बढ़ते। जय हिंद, जय उत्तराखंड।